आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति खरीदने के लिए जोर देना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यह पहला नियम है, यही एक लौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं रहता कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग पैसे की समस्या में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं रहता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। अमीर लोग और अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब लोग आखिर गरीब क्यों होते जा रहे हैं? कारण यह है कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और गरीब व मध्यम वर्ग के लोग दायित्व खरीदते हैं। और मजे की बात तो यह है कि उन लोगों को लगता है कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं या संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। संपत्ति क्या है? अगर हम इसे आसानी से समझ सकते हैं तो हमारी जिंदगी की एक योजना होगी और हमें जिंदगी भर पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए इसे अनदेखा नहीं कर सकते। सभी लोग इसे नहीं समझ पाते क्योंकि वे लोग संपत्ति और दायित्व को नहीं समझ पाते। हमें साक्षरता शब्द पर ध्यान देना चाहिए और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देना चाहिए। कोई संपत्ति है या दायित्व है यह हमें कैसे पता चलेगा? रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि संपत्ति को शब्दों से नहीं बल्कि अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है। और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस ही नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की ही तरह है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरिए आपको बताई जाती है। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें अंकों को पढ़ना और अंकों को समझना आना चाहिए। अक्सर हम अमीर लोगों को देखा है, वे लोग ज़्यादा दिखावा नहीं करते और ज़्यादा संपत्ति खरीदने की कोशिश करते हैं। और एक तरफ गरीब व मध्यम वर्ग के लोग दिखावे में ज़्यादा खर्च करते हैं, साथ ही दायित्व ज़्यादा खरीद लेते हैं। बस यही फर्क होता है गरीब और अमीर लोगों में। संपत्ति और दायित्व के परिभाषा को इन शब्दों से हम आसान से समझ सकते हैं। संपत्ति वह चीज़ होती है जो मेरी जेब में पैसा डालती है और दायित्व वह चीज़ होती है जो मेरी जेब से पैसा निकालती है। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें जिंदगी भर संपत्ति खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें गरीब या मध्यम वर्ग बनना है तो हमें दायित्व खरीदना चाहिए। अगर हम इन दोनों के बीच के फर्क को नहीं समझ पाए तो हम में से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहेंगे। पैसे के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह न तो शब्दों को समझ पाता है न ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं उन्हें यह समझ जाना चाहिए कि शब्द या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई चीज़ उसे समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वे इस मामले में पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अगर हमें अमीर बनना है तो और अपने दौलत को बनाए रखना है तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं और कड़ी मेहनत भी करते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसे नहीं कमाते, असली कारण तो यह होता है कि वे संपत्ति की जगह पर अपने लिए दायित्व खरीद लेते हैं। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं? संपत्ति वाले कॉलम से इतने ज़्यादा आमदनी होती है कि उनके खर्चा आराम से चल जाता है और उसमें से कुछ बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे से वह फिर से संपत्ति खरीद लेता है, जिससे उसके संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता जाता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी मूल आमदनी तनख्वाह से होती है और जैसे जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इस तरह आमदनी बढ़ने पर उनका खर्च भी बढ़ जाते हैं। यह लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ति है और इसलिए वे आमदनी दिलाने वाले संपत्ति में निवेश नहीं करते। इस आसान सबक को याद रखें, अमीर संपत्ति खरीदते हैं और गरीब केवल खर्च करते हैं।